अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूँ सभी लोग एकदम शानदार और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं जो टॉपिक आज लेकर के आया हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वह मैं भारत के जो मंदिर हैं, जो टेम्पल हैं, उनके बारे में बताऊंगा। इसका जो फर्स्ट वीडियो था वो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि साउथ इंडिया में कौन कौन से टेम्पल पाए जाते हैं, कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं। बच्चों, उनके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया है और कैसे क्वेश्चन आते हैं वर्तमान समय में। आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी अंडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो किस तरह का वर्तमान समय में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो ट्रेंड भी मैंने उस वीडियो में बताया है। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें। उस वीडियो का लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्कशन में जाके मिल जाएगा। तो आप दोनों वीडियो कंबाइंड रूप से देख लेते हैं तो मैं जानता हूं कि जितने भी इंडिया के टेम्पल हैं, वो सारे टेम्पल से कोई क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। बच्चों, बशर्त यह है कि आप वीडियो कंप्लीट देखिए और सही तरीके से देखिए और नोट्स बनाइए बेहतरीन। मैंने देखो भारत के मंदिरों के बारे में सबसे पहले बताया था कि भारत में 3 प्रकार की शैलियां पाई जाती हैं। सबसे पहले जो बताई थी नागर शैली, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नागर शैली के बारे में। और नागर शैली के जितने मंदिर हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में देखेंगे, नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, उसमें जो भी मंदिर बने हुए हैं वो नागर शैली के बने हुए हैं। किस शैली के बने हुए हैं? नागर शैली के बने हुए हैं। जबकि दक्षिण भारत में जो मंदिर बने हुए हैं वो द्रविड़ शैली के बने हुए हैं। किस शैली के? द्रविड़ शैली के बहुमंजिला आकार बने हुए हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, जो पत्थर को काट करके या पहाड़ काट करके वो बनाए जाते थे। जबकि उत्तर भारत के मंदिर हैं वो एक विस्तृत तरीके से जमीन स्तर से लेकर बनाए जाते थे। इन्हें नागर शैली कहा जाता है। तो बच्चों देखिए, आइए हम मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। बशर्ते यही है कि इसका एक बेहतरीन नोट्स बनाइए और वीडियो कंप्लीट। हाँ, तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उत्तर भारत में सबसे पहले जो उच्च नॉर्थ में जो स्टेट है उसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो वो आपके बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन से मंदिर हैं। तो सबसे पहले जो आपने सुना होगा वैष्णो देवी का मंदिर। कौन सा बच्चों? वैष्णो देवी का मंदिर है। वो कहां पर है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस राज्य में? जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? वैष्णो देवी का मंदिर है। बच्चों, कौन सा? वैष्णो देवी का मंदिर है। पूछा जाता है कि वैष्णो देवी का मंदिर किस राज्य में है। ये असंख्य परीक्षा में पूछा गया है कि वैष्णो देवी का मंदिर है जहां पर लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए ज्यादा जाते हैं। लोगों की श्रद्धा सेवा बहुत ज्यादा है कि वैष्णो देवी जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि वैष्णो देवी का मंदिर है किस राज्य में। उसके बाद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मंदिर है, जिसे लोग कम जानते हैं, कि रणवीरेश्वर का मंदिर। रणवीरेश्वर का मंदिर किस राज्य में? देखिए, इसलिए तो मैं जानता हूं जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रणवीरेश्वर का मंदिर पूछा जाता है। ये एक बार एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था कि रणवीरेश्वर का मंदिर किस राज्य में है। तो आप याद रखिए किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है जो पूछा जाता है। रणवीरेश्वर का मंदिर किस राज्य में है, जो आप बता सकते हैं किस राज्य में बच्चों? ये जम्मू कश्मीर राज्य में। उसके बाद अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा जो मंदिर है, जो आपको चित्र में ये दिखाई दे रहा है, ये बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ की ये शिवलिंग बनी हुई है। हाँ, तो बच्चों देखिए, मैं सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर राज्य में जो भी टेम्पल हैं उनके बारे में बताऊंगा और कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे पहले जो पूछा जाता है कि वैष्णो देवी का मंदिर। सबसे पहले कौन सा बच्चों? वैष्णो देवी का मंदिर। कौन सा बच्चों? वैष्णो देवी का मंदिर पूछा जाता है। यहाँ पर लोगों की श्रद्धा सबसे ज्यादा है और कहते हैं कि वैष्णो देवी का मंदिर किस राज्य में? तो आप बता सकते हैं किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये वैष्णो देवी जी का मंदिर है। कौन सा बच्चों? वैष्णो देवी जी का मंदिर है जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में। उसके बाद जो दूसरा मंदिर पूछा जाता है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एसएससी जैसी परीक्षा में पूछा गया है, कि रणवीरेश्वर का मंदिर। रणवीरेश्वर का मंदिर है बच्चों, इंपोर्टेंट है। कैसा है? इंपोर्टेंट है। रणवीरेश्वर का मंदिर किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। बच्चों, किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है रणवीरेश्वर का मंदिर। तो किस राज्य में बच्चों? ये जम्मू कश्मीर राज्य में। उसके बाद अमरनाथ गुफा मंदिर। अमरनाथ गुफा मंदिर, इसे आप सभी जानते हैं, मैं जानता हूं, इसे लोग सभी जानते हैं। जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये शिवलिंग है जो बर्फ के आकार में बनी हुई है। इसे अमरनाथ गुफा मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अमरनाथ गुफा मंदिर है। ये पूछा जाता है किस राज्य में? तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं, क्योंकि वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ का मंदिर, ये मंदिर ऐसे हैं जहां पर ये मंदिर हमेशा चर्चा में रहते हैं। किस में रहते हैं? चर्चा में रहते हैं, इसलिए ये लोग पता हो रहता है कि किस राज्य में है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में बच्चों। लेकिन रणवीरेश्वर का मंदिर बहुत पूछा
पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद रघुनाथ मंदिर, कौन सा बच्चों? रघुनाथ मंदिर पूछा जाता है। रघुनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो बच्चों रघुनाथ मंदिर है वो भी आपका जम्मू कश्मीर राज्य में। किस राज्य में बच्चों? जम्मू कश्मीर राज्य में रघुनाथ जो मंदिर है वो भी जम्मू कश्मीर राज्य में। उसके बाद जो खास सबसे ज्यादा पूछा गया है खीर भवानी का मंदिर, इसे आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट डाल रहे हैं। कौन सा बच्चों? खीर भवानी मंदिर। कौन सा बच्चों? खीर भवानी मंदिर पूछा जाता है कि खीर भवानी मंदिर किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। किस राज्य में बच्चों? जम्मू कश्मीर राज्य में। आप लोग याद रखिए खीर भवानी मंदिर किस राज्य में बच्चों? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। और एक क्वेश्चन और जो कंफ्यूजन होने वाला है, जिसे आप जानकर ताज्जुब रहेंगे कि पूछा जाता है सूर्य मंदिर कहां पर है? सूर्य मंदिर, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? अगर पूछा था सूर्य मंदिर किस राज्य में है और उस ऑप्शन में अगर आपके जम्मू कश्मीर उड़ीसा राज्य न दे और जम्मू कश्मीर राज्य दे दे तो आपको जम्मू कश्मीर सही करना चाहिए। जम्मू कश्मीर उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है और उड़ीसा राज्य ही नहीं उसने दिया है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में केस करोगे कि उड़ीसा राज्य नहीं है? देखिए सूर्य मंदिर है वो जम्मू कश्मीर में भी है। कहां पर बच्चों? जम्मू कश्मीर में भी है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में भी है सूर्य मंदिर। कहां पर? जम्मू कश्मीर में सूर्य मंदिर। और एक बात और ताज्जुब करोगे आप, इसे अशोक का जो पुत्र था, अशोक का पुत्र, अशोक का एक पुत्र था जिसका नाम जालुका था बच्चों। क्या था? जालुका। अशोक का एक पुत्र था जालुका, इसने इस सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? अशोक का जो पुत्र था जालुका, उसने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो देखिए जो पूछे जाते हैं सूर्य मंदिर किस राज्य में है, आप याद रखेंगे कि सूर्य मंदिर बच्चों जम्मू कश्मीर राज्य में, उड़ीसा के साथ साथ जम्मू कश्मीर राज्य में भी है। ठीक है। उसके बाद खीर भवानी मंदिर बहुत पूछा जाता है, रघुनाथ मंदिर पूछा जाता है, अमरनाथ मंदिर पूछा जाता है, रणवीरेश्वर मंदिर पूछा जाता है, वैष्णो देवी मंदिर पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर में जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वो मैंने आपको बता दें, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए बच्चों उसके बाद हम चलते हैं लद्दाख। उसके बाद देखते हैं लद्दाख में कौन कौन से मंदिर है। उसके बाद देखते हैं लद्दाख में कौन कौन से मंदिर हैं जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले लद्दाख में जो पूछा जाने वाला मंदिर है अलसी चोस खोर मंदिर। अलसी चोस खोर मंदिर किस राज्य में बच्चों? लद्दाख राज्य में। जी अलसी चोर खोर मंदिर बच्चों यही वाला है, यही वाला जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अलसी चोस खोर मंदिर है वो किस राज्य में है? लद्दाख राज्य में। किस राज्य में बच्चों? लद्दाख राज्य में है। लद्दाख राज्य में है। अलसी चोस खोर मंदिर लद्दाख राज्य में है। उसके बाद लाल मैत्रेय मंदिर, कौन सा बच्चों? लाल मैत्रेय मंदिर, इसे बौद्ध मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बौद्ध मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बौद्ध मंदिर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बौद्ध मंदिर भी कहते हैं। लाल मैत्रेय मंदिर, कौन सा बच्चों? लाल मैत्रेय मंदिर लद्दाख राज्य में से बौद्ध मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध मंदिर भी कहा जाता है। लाल मैत्रेय मंदिर को आपका बौद्ध मंदिर है, ये लद्दाख राज्य में है। किस राज्य में? लद्दाख राज्य में। उसके बाद तो तारा मंदिर है बच्चों, तारा मंदिर भी किस राज्य में? ये पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि तारा मंदिर किस राज्य में है, तो बता सकते हैं लद्दाख राज्य में है। किस राज्य में है? लद्दाख राज्य में। मैंने इसमें वही क्वेश्चन लिए, बता दे रहा हूं आपको जो एग्जाम में बने हैं और आएंगे, वही क्वेश्चन है। अनावश्यक मंदिरों को मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, वैसे तमाम मंदिर हैं। तारा मंदिर कहां पर बच्चों? लद्दाख। आप इस पे स्टार लगा लीजिए, तारा मंदिर परीक्षा में पूछा गया है कि तारा मंदिर किस राज्य में है, तो बता सकते हैं बच्चों कि यह मंदिर आपके लद्दाख राज्य में, जो केंद्र शासित प्रदेश, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर लद्दाख के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं, लद्दाख के बारे में बच्चों जानकारी यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से बच्चों? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। क्या है बच्चों? सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है, इसे आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है, आपको याद रखो। अच्छा, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि लद्दाख राज्य में इस समय गवर्नर कौन है। लद्दाख राज्य के गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में देखना है।
उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है माथो मंदिर। माथो मंदिर पूछा जाता है, माथो मंदिर किस राज्य में है? तो देखिए तारा मंदिर और माथो मंदिर और लाल मैत्री मंदिर को आप याद कर ले जाइए, ये तीनों मंदिर पूछे जाते हैं किस राज्य में है। तो मैं जानता हूं आज के बाद आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि लाल मैत्री मंदिर, तारा मंदिर, लाल मैत्री मंदिर, तारा मंदिर और माथो मंदिर। कौन सा बच्चों? माथो मंदिर। आपने देखा होगा कि जो लद्दाख के लोग हैं उनके जो माथा होता है वो चौड़ा होता है, इसलिए माथे से आप याद सकते हैं कि माथो मंदिर कहां पर बच्चों? लद्दाख राज्य में। तारा, तारा कहां चमकता है? आसमान में चमकता है। कहां चमकता है बच्चों? आसमान में चमकता है। और इससे आप सेंस लगा सकते हैं जो उत्तर भारत का जो लद्दाख जो केंद्र शासित राज्य है वो बिल्कुल सर पे है। कहां पर है? सर पे है। तो उस तारे से आप सर का अपना मतलब इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और लाल मैत्री मंदिर जो आपका बौद्ध मंदिर है, कैसा मंदिर है बच्चों? बौद्ध मंदिर है। मैं जानता हूं इतना आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश। हाँ तो बच्चों देखिए नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश के मंदिर। हिमाचल प्रदेश के मंदिर हैं, हाँ अधिकांश पूछे जाते हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ मंदिर यहाँ का बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मंदिर इतने इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ मंदिर इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछे गए। जैसे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो मंदिर है हिमाचल प्रदेश का, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ज्वालामुखी मंदिर। बच्चों कौन सा? ज्वालामुखी मंदिर कहां पर है? पूछा जाता है कि ज्वालामुखी मंदिर कहां पर है, तो बता सकते हैं यह मंदिर हिमाचल प्रदेश में। कहां पर बच्चों? हिमाचल प्रदेश में। ज्वालामुखी मंदिर कहां पर बच्चों? हिमाचल प्रदेश में। ज्वालामुखी मंदिर कहां पर है? जब सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा गया है, सीजीएल में पूछा जाता है, एमटीएस में पूछा जाता है, जीडी में पूछा गया है। उसके बाद अगर आप स्टेट उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो पीसीएस जैसी परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। कहां पर बच्चों? हिमाचल प्रदेश राज्य में। उसके बाद जो पूछा जाता है वह हडिम्बा मंदिर पूछा जाता है। कौन सा बच्चों? हडिम्बा मंदिर पूछा जाता है कि हडिम्बा मंदिर किस राज्य में है? तो हडिम्बा मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। संकट मोचन मंदिर भी आपका कहां पर है? बजरंग बली से संबंधित है। किससे? बजरंग बली से संबंधित है संकट मोचन मंदिर। और मां चिंतपूर्णा मंदिर, मां चिंतपूर्णा मंदिर है, ये भी इंपोर्टेंट है बच्चों। जो चार मंदिर मैंने आपको लिए हैं ये चारों इंपोर्टेंट है। मां चिंतपूर्णा मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, हडिम्बा मंदिर, चारों मंदिर पूछे जाते हैं कि चारों मंदिर किस राज्य में है, तो बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में। एक बार फिर देखिए, हडिम्बा मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, और मां चिंतपूर्णा देवी मंदिर है, ये बहुत पूछा जाता है बच्चों। तो नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के मंदिर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, उत्तराखंड के कौन कौन से मंदिर हैं जो पूछे गए हैं, बहुत अच्छे मंदिर हैं। यहां से क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के कौन कौन से मंदिर हैं। सबसे पहले बद्रीनाथ मंदिर पूछा जाता है। कौन सा बच्चों? बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में है? किस राज्य में है? बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो बता सकते हैं उत्तराखंड में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ मंदिर बच्चों कहां पर है? उत्तराखंड में है। कहां पर? उत्तराखंड में। आपको बद्रीनाथ मंदिर आपका ये दिया हुआ फर्स्ट लाइन बद्रीनाथ मंदिर है। कौन सा है? बद्रीनाथ मंदिर। कौन सा बच्चों? बद्रीनाथ मंदिर है ये। उसके बाद केदारनाथ मंदिर, कौन सा? ये भी पूछा जाता है, केदारनाथ मंदिर है किस राज्य में है? तो बता सकते हैं कि यह उत्तराखंड राज्य में है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है सूरज कुंड। ये इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जो सूरज कुंड है, कौन सा बच्चों? सूरज कुंड है। केदारनाथ आप बच्चों आपको ये दिया हुआ है। कौन सा? केदारनाथ ये दिया, सूरज कुंड ये दिया हुआ है। तो जो केदारनाथ ये वाला है, सूरज कुंड वो वाला। सूरज कुंड मंदिर बहुत पूछा जाता है। सूरज कुंड मंदिर है वो किस राज्य में है? तो सूरज कुंड मंदिर है बच्चों वो उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में सूरज कुंड मंदिर है वो उत्तराखंड राज्य में है, जो आपको स्लैब पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीलकंठ मंदिर भगवान शिव से संबंधित है, ये भी आपका उत्तराखंड राज्य में। किससे? भगवान शिव से संबंधित है। किससे? शिव शंकर जी से संबंधित है। किससे? शिव शंकर जी संबंधित है। यह भी आपका नीलकंठ मंदिर है। यह भी बच्चों आपका किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, सूरजकुंड मंदिर हो गया और नीलकंठ मंदिर। हाँ तो देखिए अभी उत्तराखंड में और देखिएगा, उत्तराखंड में और कौन कौन से मंदिर हैं बच्चों। तो उत्तराखंड के और जो मंदिर है बच्चों वो यह है, जैसे त्रियोगी नारायण मंदिर। ये त्रियोगी नारायण मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? त्रियोगी नारायण मंदिर है जो इंपॉर्टेंट। देखिए उत्तराखंड में और मंदिरों में देखें तो त्रियोगी नारायण मंदिर बच्चों, त्रियोगी नारायण मंदिर पूछा गया है। त्रियोगी नारायण मंदिर है वो किस राज्य में है? तो बता सकते हैं उत्तराखंड में। उसका मनसा देवी मंदिर तो बहुत चर्चा में रहता है बच्चों।
मनसा देवी मंदिर है वो बहुत चर्चा में रहता है। मनसा देवी मंदिर किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में बच्चों? उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड के राज्य में कौन कौन से मंदिर है एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, सूरजकुंड मंदिर। सूरजकुंड मंदिर असंख्य परीक्षा में पूछा गया है। नीलकंठ मंदिर, त्रियोगी नारायण मंदिर पूछा गया है, और मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर बहुत पूछा जाता है। मनसा देवी मंदिर किस राज्य में? तो बता सकते हैं बच्चों ये उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में बच्चों? उत्तराखंड राज्य में है। मनसा देवी मंदिर किस राज्य में बच्चों? उत्तराखंड राज्य में है। तो ये उत्तराखंड राज्य के जो मंदिर थे जो मैंने बताए। अब देखिए नेक्स्ट जो मंदिर दिए हुए हैं वो कौन से हैं, किस राज्य के हैं? फिर देखा हम चलते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा में कौन कौन से मंदिर हैं? देखिए हरियाणा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मंदिर है वो ये पूछा जाता है कि थानेश्वर मंदिर किस राज्य में है? यद्यपि यह थानेश्वर हर्षवर्धन की राजधानी थी, जो वर्तमान कन्नौज नामक स्थान पे था थानेश्वर। ठीक है, लेकिन अगर थानेश्वर मंदिर की बात आ जाती है तो थानेश्वर मंदिर है बच्चों वो हरियाणा राज्य में। किस राज्य में? वही हरियाणा राज्य में। किस राज्य में? जहां पर खड़ी भाषा बोली जाती है। किस राज्य में बच्चों? हरियाणा राज्य में। ये पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। अगर पूछा जाता है कि थानेश्वर मंदिर है वो किस राज्य में है तो आप बता सकते हैं किस राज्य में है ये हरियाणा राज्य में। बच्चों किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में। आप लोग याद रखेंगे कि ये हरियाणा राज्य में, थानेश्वर मंदिर हरियाणा राज्य में। उसके बाद गरीबदास मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि गरीबदास मंदिर किस राज्य में? कौन सा गरीबदास मंदिर है वो किस राज्य में है? तो बता सकते हैं ये हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में है। कहां पर है? हरियाणा राज्य में। अगर पूछा जाता है कि ये बताइए गरीबदास मंदिर किस राज्य में है तो हरियाणा राज्य में। इससे पहले मैंने बताया थानेश्वर मंदिर। थानेश्वर मंदिर देखिए मैं सबसे पहले आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि थानेश्वर नाम का जो वर्तमान आप देखते हैं मंदिर है, यह उत्तर, जैसे हर्षवर्धन एक शासक हुआ था इतिहास में, प्राचीन काल का भारत का जो इतिहास है उसमें हर्षवर्धन एक शासक हुआ था। उसकी एक राजधानी थी थानेश्वर, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है, आधुनिक उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है उसमें उस स्थान पर उसने अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन अगर मंदिर की बात की जाए कि थानेश्वर मंदिर किस राज्य में, तो बता रहे जाएंगे ये हरियाणा राज्य में। ठीक है, उसके बाद गरीबदास मंदिर असंख्य परीक्षा में पूछा गया है, सीजीएल जैसी परीक्षा में पूछा गया है कि हरियाणा जो गरीबदास मंदिर है वो किस राज्य में है। उसके बाद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला और मंदिर है जैसे दादा बूढ़ा मंदिर। दादा बूढ़ा मंदिर, इसे भी आप स्टार लगा लें, इस पे छाप लें इसको कि ये किस राज्य में है, तो हरियाणा राज्य में है। किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में। इसके बाद सीता माई मंदिर पूछा जाता है किस राज्य में, तो सीता माई मंदिर बच्चों हरियाणा राज्य में। इसके बाद द्रौपदी घाट, ये पूछा जाता है द्रौपदी घाट मंदिर। भारत में केवल एक ही स्थान पर द्रौपदी घाट मंदिर है। भारत में केवल एक ही स्थान पर, एक ही राज्य है जो हरियाणा राज्य है, वहां पर द्रौपदी घाट मंदिर है। कौन सा? द्रौपदी घाट मंदिर है। ये एमटीएस जैसी परीक्षा में पूछा जाता है। एमटीएस जीडी, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों। क्या है? एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि द्रौपदी घाट मंदिर किस राज्य में, कौन सा द्रौपदी घाट मंदिर है वो किस राज्य में है। एसएससी जैसी परीक्षाओं का ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा जो हरियाणा में पूछा जाता है, अगर आप हरियाणा टेट देते हैं, हरियाणा सुपर टेट देते हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीतला माता का मंदिर कौन सा है। कौन सा? शीतला माता का मंदिर कहां पर है, तो बता सकते हैं हरियाणा राज्य में। किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में। अगर सीटेट जैसी परीक्षा देते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीतला माता का मंदिर कहां पर है, तो बता सकते हैं ये इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आप इस पे स्टार लगा लें कि शीतला माता का मंदिर कहां पर है, हरियाणा राज्य में। और उसके बाद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एकलव्य माता का मंदिर। एकलव्य माता का मंदिर, यह भी किस राज्य में बच्चों? हरियाणा राज्य में। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में है एकलव्य माता का मंदिर। उसके बाद भूतों का मंदिर पूछा गया है, भूतों का मंदिर किस राज्य में है। लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भूतों का मंदिर भी होता है, लेकिन भूतों का मंदिर किस राज्य में बच्चों? ये आपका हरियाणा राज्य में। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। इसके बाद एटलस मंदिर, एटलस मतलब वर्ल्ड एटलस नहीं, एक एटलस है, इसका नाम मंदिर रख दिया गया है। इसका नाम क्या है? एटलस मंदिर। ये भी बच्चे पूछा गया है एटलस मंदिर किस राज्य में है, तो हरियाणा राज्य में है। हरियाणा राज्य में जो भी मैंने मंदिर बताया, हरियाणा वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इन मंदिरों को मोस्टली याद रख लें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इनके साथ साथ आपको मुझे एक कॉमेंट सेक्शन में ये आंसर देना होगा, जैसे एटलस मंदिर किस जिले में है, हरियाणा के किस जिले में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये
किस डिस्ट्रिक्ट में, आपको यह बताना होगा। जैसे एटलस मंदिर है किस जिले में है, भूतक मंदिर किस जिले में, एकलव मंदिर किस जिले में है, और ये वाले जो मंदिर बताए कौन कौन से मंदिर भाई एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आखिर देखिएगा कि सबसे पहले हरियाणा राज्य के मंदिर कौन कौन से। सबसे पहले थानेश्वर मंदिर हरियाणा राज्य में है। गरीबदास मंदिर बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा किस राज्य में है, तो बता सकते हैं हरियाणा राज्य में। उसके बाद दादा बूढ़ा मंदिर किस राज्य में है, हरियाणा में। सीता माई का मंदिर पूछा जाता है, और द्रौपदी घाट मंदिर पूछा जाता है, ये केवल एक भारत में एक ही स्थान पर है। उसके बाद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, शीतला माता का मंदिर किस राज्य में, तो हरियाणा राज्य में। उसके बाद भूतों का मंदिर हो गया, एकलव मंदिर हो गया, और एटलस मंदिर हो गया। ये मंदिर बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यद्यपि इनके संस्थापक नहीं पूछे जाते कि इनकी स्थापना किसने की थी, लेकिन राज्य और मंदिर का जो उस समय जो मैचिंग के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर आप कंफ्यूजन न हो, इसे 2-3 बार बच्चों रिवीजन कर लें, कंठस्थ याद कर लें। जब तक आप थोड़ा इसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे, वीडियो को सेशन को नहीं देखेंगे और बेहतरीन नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आपको याद नहीं होंगे ये। तो इसलिए मेरा अनुरोध यही है कि आप इसे ठीक तरीके से बखूबी तरीके कंठस्थ याद करें, 2-3 बार रिवीजन करें, अपनी नोट्स बुक में लिखें, ताकि ये एग्जाम टाइम में आप उसको ठीक तरीके से रिवीजन कर सको और लोगों से बेहतर एक क्वेश्चन अपना करके आ सको। अब देखिए नेक्स्ट बच्चों राज्य कौन सा है, राजस्थान में कौन कौन से मंदिर हैं उनको देखते हैं, जो फेवरेट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। राजस्थान में कौन कौन से मंदिर हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी का मंदिर। एक बात और आपको बता दूं, ब्रह्मा जी का मंदिर भारत में केवल एक ही स्थान पर है, वो राजस्थान में। ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल राजस्थान को छोड़ करके, केवल राजस्थान को छोड़ करके ब्रह्मा जी का मंदिर आपको किसी भी एनी स्टेट में नहीं मिलेगा, ये बात श्योर है। तो अगर पूछा जाता ब्रह्मा जी का मंदिर केवल राजस्थान राज्य में, किस राज्य में बच्चों, राजस्थान राज्य में है। ये इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिए किस राज्य में है ब्रह्मा जी का मंदिर, ये आपका राजस्थान राज्य में। उसके बाद खाटू श्याम जी, वर्तमान समय में खाटू श्याम जी की बड़ी प्रतिष्ठा हो रही है, आप जानते हैं। इनका ये बहुत ज्यादा चर्चा में, लोगों की श्रद्धा इनके प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जैसे साईं बाबा के प्रति बढ़ती गई थी, इसी तरीके से जो खाटू श्याम जी है उनके प्रति इनकी श्रद्धा वर्तमान समय में लोगों की बढ़ती जा रही है। इसलिए ये मतलब ये क्वेश्चन, ये मंदिर अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है और परीक्षा में भी आ सकता है, इस बात को आप याद रखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है, राजस्थान राज्य में। किस राज्य में बच्चों, राजस्थान राज्य में। किस राज्य में है, राजस्थान राज्य में है। अच्छा, ब्रह्मा जी का मंदिर आपको ये बता दूं, ब्रह्मा जी का मंदिर आपको ये वाला है, ये कौन सा मंदिर है बच्चों, ब्रह्मा जी का मंदिर है। और खाटू श्याम जी, फिर उसके बाद पूछा जाता है जीर्ण माता का मंदिर, कौन सा, जीर्ण माता का मंदिर पूछा जाता है, तो बच्चों आप याद रखेंगे राजस्थान राज्य में। किस राज्य में है, राजस्थान राज्य में। केला देवी मंदिर चर्चा में रहता है, लोग प्रतिवर्ष जाते रहते हैं यहाँ पर केला देवी का मंदिर, तो ये भी जाना जाता है कि राजस्थान राज्य में। उसके बाद बालसार मंदिर, बालसार बालाजी मंदिर, कौन सा बच्चों, बालसार बालाजी मंदिर, ये भी बच्चों राजस्थान राज्य में। कहां पर है, राजस्थान राज्य में। और सबसे ज्यादा जो राजस्थान के जो लोग हैं, जो जैसे आरपीएससी की तैयारी करते हैं, आरएएस की तैयारी करते हैं, उसमें ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है, करणी माता का मंदिर, कौन सा बच्चों, करणी माता का मंदिर किस राज्य में है। या अगर आप राजस्थान पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो ये स्टेट पूछ लिया, जिला पूछ लिया जाता है, किस जिले में है, किस जिले में, जिले आपको बताना है, ये करणी माता का मंदिर किस जिले में है, और राजस्थान के किस जिले में है। उसके बाद अचरनाथ मंदिर पूछा जाता है, कौन सा बच्चों, अचरनाथ मंदिर पूछा जाता है किस राज्य में है, तो अचरनाथ मंदिर आपका राजस्थान राज्य में। किस राज्य में है, राजस्थान राज्य में। फिर उसका ओशियन मंदिर, ओशियन, आप ये मन सोचिए, ओशियन मंदिर ये मतलब शायद हो सकता है एशिया के किसी देश में हो, यह भारत के, ये राजस्थान राज्य में है। किस राज्य में है, भारत के राजस्थान राज्य में। यही पूछा जाता है। किराडू मंदिर, यद्यपि अभी आपको ये बता दूंगा इसमें इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। उसके बाद किराडू मंदिर पूछा जाता है, किराडू मंदिर किस राज्य में है, राजस्थान राज्य में। गंगा महारानी मंदिर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों, गंगा महारानी मंदिर, गंगा महारानी के मंदिर किस राज्य में बच्चों, तो राजस्थान राज्य में। उसके बाद चार भुजा मंदिर, कौन सा बच्चों, चार भुजा मंदिर, यही पूछा जाता है किस राज्य में है, तो चार भुजा मंदिर बच्चों किस राज्य में है, ये भी आपका राजस्थान राज्य में है। उसका लक्ष्मण मंदिर इंपोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, लक्ष्मण मंदिर किस राज्य में बच्चों, ये भी आपका राजस्थान राज्य में। तो एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, शुरू से लेकर चलते हैं। लक्ष्मण मंदिर किस राज्य में बच्चों, राजस्थान राज्य में। चार भुजा मंदिर किस राज्य में है, तो बता सकते हैं किस राज्य में बच्चों, ये राजस्थान राज्य में।
गंगा महारानी मंदिर, गंगा महारानी मंदिर राजस्थान राज्य में, किराडू मंदिर राजस्थान राज्य में, ओशियन मंदिर राजस्थान राज्य में, अचरनाथ मंदिर, अमरनाथ नहीं अचरनाथ मंदिर है वो किस राज्य में बच्चों, ये भी आपका राजस्थान राज्य में। सबसे ज्यादा पूछा था करणी माता का मंदिर किस राज्य में है, तो करणी माता का मंदिर बच्चों किस राज्य में है, ये भी आपको राजस्थान राज्य में है। उसका बालसार मंदिर पूछा जाता है, बालसार मंदिर किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में। केला देवी मंदिर किस राज्य में है, तो बता सकते हैं राजस्थान राज्य में। जीर्ण माता का मंदिर, खाटू श्याम मंदिर और ब्रह्मा जी मंदिर, तीनों मंदिर इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें मोस्टली करणी माता का मंदिर बच्चों श्योर याद कर रख लें, ये कौन सा है, करणी माता का मंदिर याद रख लें, बालसार मंदिर पे याद रख लें, जीर्ण माता का मंदिर याद रख लें, खाटू श्याम मंदिर याद रख लें, और उसके बाद लक्ष्मण मंदिर बहुत पूछा जाता है, चार भुजा मंदिर पूछा जाता है, और अचरनाथ मंदिर, इनको याद कर लें। 5-6 मंदिर याद कर लेंगे, मैं जानता हूं आपको ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको याद रहेंगे। उसके बाद देखिएगा, हाँ तो बच्चों देखिए दिल्ली राज्य के, दिल्ली जो है, दिल्ली में कौन कौन से मंदिर हैं उनके बारे में बताऊंगा। दिल्ली में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, रेलवे अक्सर दिल्ली से क्वेश्चन पूछता है, और एक क्वेश्चन रेलवे का बहुत फेवरेट है, अगर दिल्ली का कोई भी एग्जाम देते हैं रेलवे का, तो पूछा जाता है अक्षरधाम मंदिर। कौन सा बच्चों, अक्षरधाम मंदिर, जो आपको दिखाई दे रहा है पहला वाला, इस चित्र में पहला वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अक्षरधाम मंदिर है बच्चों। कौन सा, अक्षरधाम मंदिर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर ले जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्षरधाम मंदिर है वो किस राज्य में है, तो बता सकते हैं दिल्ली में। कौन सा बच्चों, अक्षरधाम मंदिर है वो किस राज्य में है, तो बता सकते हैं ये आप अक्षरधाम मंदिर दिल्ली राज्य में। ये बहुत पूछा जाता है, अक्सर परीक्षा में पूछा गया कि अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में है, तो बता सकते हैं कि यह नई दिल्ली में, कहां पर, नई दिल्ली में है। सॉरी। उसके बाद नंबर 2 पे आता है किलकारी भैरव मंदिर। कौन सा बच्चों, किलकारी भैरव मंदिर, किलकारी भैरव मंदिर पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य में है, तो बता सकते हैं कि यह किलकारी भैरव मंदिर है, यह भी आपका दिल्ली राज्य में। किस राज्य में बच्चों, दिल्ली राज्य में। उसका बिरला मंदिर, बिरला मंदिर पूछा जाता है, बिरला मंदिर किस राज्य में है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि यह भी दिल्ली राज्य में। कहां पर बच्चों, यह भी आपका दिल्ली राज्य में है। उसके बाद लोटस टेम्पल, आप जानते ही हैं, ये लोटस टेम्पल का चित्र है कि लोटस टेम्पल किस राज्य में है, लोटस टेम्पल का है, लोटस टेम्पल दिल्ली राज्य में। कहां पर बच्चों, दिल्ली राज्य में। उसके बाद जो पूछा जाता है कालकाजी मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कालकाजी मंदिर आपका ये वाला है, ये 4th जो आपको दिखाई दे रहा है कालकाजी मंदिर है बच्चों। कौन सा, कालकाजी मंदिर है, ये कालकाजी मंदिर है, कालकाजी मंदिर है ये। और पूछा गया है कि कालकाजी मंदिर कहां पर है, तो कालकाजी मंदिर है बच्चों ये दिल्ली में है। कहां पर है, दिल्ली में है। और उसके बाद योग माया मंदिर, कौन सा बच्चों, योग माया मंदिर, योग माया मंदिर पूछा जाता है, योग माया मंदिर किस राज्य में है, तो योग माया मंदिर है बच्चों, ये भी दिल्ली राज्य में। तो दिल्ली में कौन कौन से मंदिर हैं, सबसे अक्षरधाम मंदिर बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, पूछा गया है और पूछा जाएगा। किलकारी मंदिर है, किलकारी भैरव मंदिर पूछा जाता है, किलकारी भैरव मंदिर ये भी दिल्ली राज्य में। बिरला मंदिर पूछा जाता है, बिरला मंदिर किस कहां पर है, तो दिल्ली राज्य में है। उसके बाद लोटस टेम्पल बहुत पूछा जाता है, चित्र में आपको मैंने बताया था कि ये लोटस टेम्पल है, तो ये भी कहां पर बच्चों, दिल्ली राज्य में। फिर कालकाजी मंदिर पूछा जाता है, कालकाजी मंदिर कहां पर है, कालकाजी मंदिर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये चित्र में कालकाजी मंदिर है, ये भी दिल्ली राज्य में। और योग माया मंदिर, योग माया मंदिर, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, सारे टेम्पल बताए हैं, ये 6 टेम्पल है, 6 परीक्षा में पूछे गए हैं और आएंगे, और भविष्य में भी आने की पूरी तरह संभावना है। तो इसलिए इनको ठीक तरीके से याद रख लीजिए, एक बार और रिवीजन मेरे साथ कर लीजिए, ठीक रहोगे। रिवीजन करने में कुछ नहीं जाता है, क्योंकि करते करते अभ्यास से, मतलब एक कहावत है इस तरीके से, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आता है। तो एक बार फिर दिल्ली के मंदिर को रिवीजन कर लेते हैं कि अक्षरधाम मंदिर बच्चों किस राज्य में है, अक्षरधाम मंदिर कहां पर है, दिल्ली राज्य में है। किलकारी मंदिर, किलकारी भैरव मंदिर ये कहां पर है, ये भी दिल्ली राज्य में है। बिरला मंदिर बहुत पूछा जाता है, लोटस टेम्पल आप जानते ही हैं, कालकाजी मंदिर पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा योग माया मंदिर पूछा जाता है। तो आज की बात आप भूलेंगे नहीं, दिल्ली के जो मंदिर बताए जो परीक्षा में आए हुए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। इसी तरह चलता हूं, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा जिला है, वो राज्य है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से मंदिर हैं जो पूछे जाते हैं, और मध्य प्रदेश अगर MP PCS वगैरह देते हैं, वहाँ का कोई एग्जाम देते हैं, और अन्य परीक्षा, अन्य स्टेट की परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से मंदिर हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ओंकारेश्वर मंदिर, ये पूछा गया है। ओंकारेश्वर मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ओंकारेश्वर मंदिर किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में बच्चों। कौन से, MP बोले तो MP, मध्य प्रदेश बोले तो मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर मंदिर बच्चों किस राज्य में है, और ये किस राज्य में है पूछा जाता है, ओंकारेश्वर मंदिर किस राज्य में है, तो बता सकते हैं
मध्य प्रदेश राज्य में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में। फिर महाकालेश्वर मंदिर बच्चों, कौन सा? महाकालेश्वर बहुत पूछा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश राज्य में। फिर उसके बाद चतुर्भुज मंदिर, ये गणेश जी को समर्पित है। चतुर्भुज मंदिर किस राज्य में है? तो बता सकते हैं कि यह मध्य प्रदेश राज्य में। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पूछा जाने वाला क्वेश्चन सास बहु मंदिर, कौन सा बच्चों? सास बहु मंदिर, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये सास बहु मंदिर है। कौन सा? सास बहु मंदिर है, जो मध्य प्रदेश में बच्चों। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो आज के बाद भूलेंगे नहीं कोई भी। सास बहु मंदिर कहां पर है? तो बता सकते हैं ये मध्य प्रदेश राज्य में। कहां पर बच्चों? मध्य प्रदेश राज्य में है। सास बहु मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश राज्य में। उसके बाद 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ये भी बच्चों कहां पर है? मध्य प्रदेश राज्य में। फिर उसके बाद बड़ा गणेश मंदिर पूछा जाता है। और अन्नपूर्णा देवी मंदिर तो बहुत पूछा जाता है बच्चों, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, अन्नपूर्णा देवी, इसे आप स्टार लगा लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्नपूर्णा देवी मंदिर किस राज्य में है? तो बता सकते हैं किस राज्य में है अन्नपूर्णा देवी मंदिर, जो आपका मध्य प्रदेश राज्य में। उसके बाद तारकेश्वर मंदिर, जो ओंकारेश्वर मंदिर और तारकेश्वर मंदिर लगभग सेम है, ठीक है। ओंकारेश्वर मंदिर और तारकेश्वर मंदिर बच्चे क्या है? दोनों लगभग सेम है। ओंकारेश्वर मंदिर और तारकेश्वर मंदिर दोनों लगभग सेम है। तो बता सकते हैं किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। किस राज्य में बच्चों? मध्य प्रदेश राज्य में। और काल भैरव, देखो काल भैरव मंदिर, काल भैरव मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर, आपको 4 मंदिर याद हो गए। चारों मंदिर किस राज्य में? ये मध्य प्रदेश राज्य में। एक बार फिर देख लीजिए, ओंकारेश्वर मंदिर और तारकेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर और तारकेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में। काल भैरव मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर, मेरे साथ बोलिए इस तरीके से, आपको याद हो जाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, उसका तारकेश्वर मंदिर, आपको चारों मंदिर इस तरीके से याद होंगे। चारों मंदिर आपके किस राज्य में बच्चों? मध्य प्रदेश राज्य में। और चारों ही इंपोर्टेंट है बच्चों। उसका सास बहू को स्टार लगा लीजिए, ये मंदिर बहुत पूछा जाता है, सास बहू वाला। उसके बाद अन्नपूर्णा मंदिर पूछा जाता है, इसे आप याद कर लीजिए। 64 योनियों का मंदिर पूछा जाता है। अगर आप इसमें से 5-6 मंदिर याद कर ले जाएंगे तो आपको मैं जानता हूं सवाल क्लियर हो जाएगा। मोस्टली 4 इनको याद कर लीजिए, ओंकारेश्वर मंदिर को, महाकालेश्वर मंदिर को, तारकेश्वर मंदिर को, काल भैरव मंदिर को। उसके बाद अन्नपूर्णा मंदिर को, सास बहु मंदिर को याद कर लीजिए, बस आपका काम हो गया। मध्य प्रदेश से इतने मंदिर पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ तो बच्चों अब मैं चलता हूं उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मंदिर हैं बच्चों? उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है बच्चों? ये यूपी में है। कहां पर है? यूपी, बोले तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां पर बच्चों? उत्तर प्रदेश में है। कौन सा? काशी विश्वनाथ मंदिर। कौन सा? काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। फिर दशामेघ घाट मंदिर, कौन सा बच्चों? दशामेघ घाट मंदिर पूछा जाता है, ये उत्तर प्रदेश में। फिर रंगजी मंदिर बच्चों, रंगजी मंदिर पूछा जाता है। कौन सा? रंगजी मंदिर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में। उसका प्रेम मंदिर, ये मथुरा के वृंदावन में है, मथुरा के वृंदावन में। किसमें? वृंदावन में है। प्रेम मंदिर बहुत पूछा जाता है, ये इंपोर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा ले, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये बच्चों। ये प्रेम मंदिर कहां पर है? ये मथुरा में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। उसके बाद उसका मनकामेश्वर मंदिर, ये आगरा में बच्चों। कहां पर है? आगरा में है। इसने पीडीएफ बनाई, इसमें थोड़ी गलती कर दी है, ये मन अलग है, कामेश्वर अलग कर दिया है। मन कामेश्वर एक ही होता है। तो मन कामेश्वर कहां पर है? आगरा में है, उत्तर प्रदेश के आगरा में है। कहां पर बच्चों? उत्तर प्रदेश के आगरा में है। तो इसमें कौन कौन से? काशी विश्वनाथ मंदिर को आप याद रखेंगे, दशामेश्वर घाट मंदिर को याद रखेंगे, उसका प्रेम मंदिर याद रखेंगे और मनकामेश्वर मंदिर याद रखेंगे। ये चारों मंदिर अगर आपने याद कर लिए तो उत्तर प्रदेश में जो मंदिर है, जो नागर शैली बने हुए हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ राम जन्मभूमि आप जानते ही हैं। राम जन्मभूमि कहां पर बच्चों? ये अयोध्या में है। कहां पर है? अयोध्या में है। अयोध्या कहां पर बच्चों? अयोध्या में है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि। भरत मिलाप मंदिर भी आप लोग याद रखना। भरत मिलाप मंदिर कहां पर है? ये भी यूपी में बच्चों। किसमें? यूपी में है, आप याद रखेंगे। अष्टभुजाधारी मंदिर भी याद रखेंगे। गोरक्षनाथ, इसे गोरखनाथ मंदिर भी कहते हैं। किसे कहते हैं? गोरखनाथ मंदिर भी कहते हैं। ये भी कहां पर है बच्चों? ये भी आपका उत्तर प्रदेश में। और भारत माता मंदिर बहुत पूछा जाता है, आपको ये बताना भारत माता मंदिर। देखिए मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी कराऊंगा, तब आपको ये बताऊंगा ये मंदिर किस जिले में है।
और किस भगवान के लिए हैं। लेकिन अभी मैं आपको केवल उन मंदिरों के बारे में बता रहा हूं किस राज्य में है। तो भारत माता मंदिर बहुत पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में है। गोरखनाथ मंदिर पूछा जाता है, अष्टभुजा मंदिर पूछा जाता है, भरत मिलाप मंदिर पूछा जाता है, राम जन्मभूमि तो आप जानते ही हैं, मैं जानता हूं। उसके बाद इधर मनकामेश्वर याद कर लीजिए, प्रेम मंदिर याद कर लीजिए, उसके बाद काशी विश्वनाथ और दशामी घाट मंदिर, इन 4 मंदिरों को आप याद कर लेंगे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में आप जितने मंदिर हैं अधिकांशतः आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये मंदिर देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि यही पूछा जाएगा कौन सा मंदिर किस राज्य में है। उसके बाद चलते हैं बिहार में कौन कौन से मंदिर है। बिहार के मंदिर के बारे में बताऊंगा, बिहार में कौन कौन से मंदिर है। सबसे पहले महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर बच्चों ये बिहार में है। कहां पर है? बिहार में है। महाबोधि मंदिर कहां बच्चों? ये बिहार में है। ये पूछा जाता है कि महाबोधि मंदिर कहां पर है, तो बिहार में है। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा बच्चों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहां से संबंधित है बच्चों? बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। ध्यान दीजिए, महाबोधि मंदिर किससे संबंधित है बच्चों? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छा, आपको क्वेश्चन बताना है, करंट अफेयर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की जो लेटी हुई मुद्रा, भगवान बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा में उनकी एक मूर्ति बनाई गई है, वो बिहार के किस जिले में स्थापित है? वो कितने मीटर ऊंची है, कितने मीटर ऊंची है वो, और कितने मीटर लंबी है? ये आपको करंट अफेयर क्वेश्चन है, बिहार में आपको ये बताना है। तो महाबोधि मंदिर बच्चों कहां पर है? बिहार में है। विष्णुपद मंदिर, कौन सा? विष्णुपद मंदिर आया हुआ है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विष्णुपद मंदिर कहां पर बच्चों? बिहार में है। फिर पाटन देवी मंदिर पूछा जाता है। कौन सा बच्चों? पाटन देवी मंदिर। कौन सा? पाटन देवी मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाटन देवी मंदिर किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में। मिथिला स्थापित पीठ मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला है, ये वाला, इसमें ये वाला मंदिर है, मिथिला स्थापित पीठ मंदिर, ये वाला है बच्चों। ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य में है, तो आप याद रखेंगे कि बिहार राज्य में है। अशोक धाम मंदिर पूछा जाता है, आप अशोक धाम वैसे भी याद रख सकते हैं, बिहार से। ठीक है बच्चों। जल मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, जल मंदिर IMP है। जल मंदिर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जल इसके चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ये वाटर है, ये जल मंदिर है बच्चों। क्या है? जल के अंदर बना हुआ है, इसे जल मंदिर कहते हैं। सासाराम का जो भी मकबरा है वो भी तो जल के अंदर बना हुआ है। जो सासाराम का मकबरा है, जो शेरशाह सूरी का मकबरा है, सासाराम कहते हैं, उसका मंदिर, उसका जो मकबरा है वो भी तो जल के अंदर बना हुआ है। तो जल मंदिर बच्चों कहां पर है? ये बिहार में। कहां पर है? बिहार में है। उसका सुचेता सूर्य मंदिर, सुचेता सूर्य मंदिर, एक सूर्य मंदिर कोणार्क वाला है, एक सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर वाला है, और एक सुचेता सूर्य मंदिर कहां पर है बच्चों? बिहार में। कहां पर है? तीन आपको मंदिर हो गए, एक सूर्य मंदिर उड़ीसा वाला, एक सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर वाला, और एक सुचेता सूर्य मंदिर है। ये बच्चों कहां पर है? ये बिहार में है। उसके बाद विराट रामायण मंदिर, कौन सा बच्चों? विराट रामायण मंदिर। कौन सा? विराट रामायण मंदिर है, ये भी कहां पर है? बिहार में। तो बिहार में एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। महाबोधि मंदिर कहां पर बच्चों? बिहार में। महाबोधि मंदिर कहां पर है? बिहार में। विष्णुपद मंदिर कहां पर है? बिहार में है। पाटन देवी मंदिर कहां पर है? पाटन देवी पूछा गया है, कहां पर है? बिहार में है। मिथिला स्थापित पीठ मंदिर बिहार में है। अशोक धाम, आप अशोक से लगा सकते हैं कि अशोक पटना का शासक था, तो इसलिए अशोक धाम मंदिर कहां पर बच्चों? बिहार में है। जल मंदिर बहुत पूछा जाता है। जल मंदिर से आप एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि जो शेरशाह सूरी का मकबरा जो जल के अंदर ही बना हुआ है, इसे सासाराम का मकबरा के नाम से जाना जाता है, तो जल मंदिर को आप उससे तुलना करके बिहार याद रख सकते हैं। उसके बाद सुचेता सूर्य मंदिर पूछा जाता है। उसके बाद जो विराट रामायण मंदिर पूछा जाता है। कौन सा? विराट रामायण मंदिर पूछा जाता है। ये बिहार के बच्चों मंदिर थे जो मैंने हाँ, तो बच्चों देखिए, मैंने भारत के जितने मंदिर थे वो सारे मतलब मंदिर कंप्लीट कर दिए, चाहे वो नागर शैली में दिए हों, या द्रविड़ शैली में दिए हों, या जो तीसरी शैली थी उसमें दिए हों। मैंने तीनों शैली में आपके जो मंदिर थे वो लगभग सारे क्लियर कर दिए। और ये अगर मेरा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आपको सूचित करना चाहता हूं कि जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को इस विषय पर बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं बच्चों को। कैसा पढ़ाता हूं? बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूं। अगर आप ये सब कंटेंट फ्री में निःशुल्क चाहते हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई कमी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। आगे नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।